स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th के भारती भवन का बुक है हमारे पास और इसका हम लोग प्रश्नावली 1A सॉल्व करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यस, तो चलिए इस एक्सरसाइज 1A का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आप भी बुक ले लीजिए हमारे साथ और इस क्वेश्चन सबको क्या करते हैं अपन सॉल्व। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें बात करेंगे, वो बात करेंगे 1 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहता है 1 का ए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचाने। कहीं ना कहीं हमें सत्य और असत्य मतलब सही और गलत की बात हो रही है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है, ये कहता है स्टूडेंट प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर। बहुत प्यारा चीज़ है स्टूडेंट, मैं आपको छोटी बात को यहाँ पर समझा दूंगा। पूर्णांक संख्या की अगर मैं बात करूँ, जो आपको होता है 0 +-1 +-2 +-3, और इसी को हम लोग क्या करते हैं संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इस साइड आपको क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, इस साइड आपको नेगेटिव लेते हैं। ऐसा है स्टूडेंट, ऐसा नहीं लेते 0 1 2 3 मतलब 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से अपन लेते संख्या रेखा पे, राइट, ऐसे लेते बिल्कुल। और ये पूर्णांक संख्या है। और परिमेय संख्या की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये जो होता है हमारे पास P/Q के रूप में लिखा होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जहाँ Q ≠ का 0 होता है। सर आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि Q जो है ना नीचे 0 नहीं हो सकता, 3/0 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, 0 ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने ये चीज बताया। क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। देखिए ये पूर्णांक संख्या है ना, परिमेय संख्या। यस, परिमेय संख्या जो होता है हमारा क्या होता है, जैसे 3/2 होता है, 5/3 होता है। मतलब क्या, जो आपको P/Q के रूप में लिख सके। अगर आप 0 नीचे 2 लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं निकाल कर लिखते हैं। माइनस में भी लगा देंगे फिर भी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब आपका जो है ए का जो आपका आंसर है वो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सत्य। आइए बी नंबर क्वेश्चंस को आप पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। ये कहता है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट, भिन्न की बात करें जो आपको होता है 3/2, ऐसा कोई भी हो, जैसे ये सब क्या भिन्न में लिखा हुआ है, 4/2 3/2, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आपको क्या कहते हैं, अंश और हर की बात करते हैं ना, जो डिवाइडिंग में लिखा हो। तो अब क्वेश्चन कहता है जो भिन्न है एक परिमेय संख्या। बिल्कुल भाई साहब, ये जितनी भी ये सब परिमेय संख्या है, मतलब ये तो भिन्न भी है ना। आप बोलेंगे ना ये सर ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। बिल्कुल, ये भी आपको ये करेक्ट बोलना, मतलब ये भी आपको सत्य बोलना। ठीक, सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर अपना क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जितने भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या होता है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या को क्या होता है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या बात करें वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से 2 से 3 से 4 5 ... सर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जो प्राकृतिक संख्या होता है ना उसे कहते हैं जो गिनती वाली संख्या होती है, काउंटिंग वाला। और 0 जो है ना उसमें नहीं आता है, 0 पूर्ण संख्या में आता है। याद रहे स्टूडेंट, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुने, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहता है सी नंबर पे प्रत्येक जो है ना प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है ना यहाँ से यहाँ तक, क्या वो पूर्ण संख्या है? देखिए कह दिया प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ जी, 0 अगर इसमें 0 बैठाल दे तो ये भी पूर्ण संख्या कहलाएगा ना। हाँ जी, सिर्फ 0 की कमी है, मतलब ये जितने भी है ना ये सब प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है और इसी में से आपको क्या आता है, मतलब पूर्ण संख्या का ये हिस्सा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सत्य बोलेंगे। हमारा सी का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो सत्य होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर इसका डी में। अब डी क्या कहता है स्टूडेंट, डी हमारे पास जो है वो कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। डी नंबर
जितने भी पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या होगी। मुझे तो नहीं पता पूर्णांक क्या है, तो कैसे पता चलेगा पूर्णांक पूर्ण संख्या? तो मैंने लिखा पूर्णांक और ये पूर्ण। जितने भी पूर्णांक है ना, वो जितने भी पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब ये जितने भी पूर्णांक है ना वो पूर्ण संख्या होगी। जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होगी। ऐसा कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं, क्वेश्चन, कि जितने भी पूर्णांक है ना वो पूर्ण संख्या होगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये तो आपको क्या, जीरो, ओके जीरो ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, क्या ये इसके अंदर है? हाँ जी, प्लस वाला तो चलेगा, लेकिन आपको माइनस वाला जो आएगा वो तो इसमें नहीं आएगा ना। मतलब ये गलत बोल रहा है ना, मतलब जितने भी पूर्णांक है ना वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, ये चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? असत्य बोलेंगे। क्या चीज़ स्टूडेंट? असत्य। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ई नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं भैया नहीं, ये गलत बोल दिया। देखिए ना, ये हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना, जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। देखिए ना, ये 0 से 1 2 3 4 है ना, बिल्कुल आप कहेंगे ना तो ये पूर्ण संख्या, ओके। लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, ये तो रॉन्ग बोलना है ना। क्या दिया था कि जितनी पूर्ण संख्या एक, अच्छा हम लोग ई बोले, हाँ जी ई, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो वो प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि प्राकृतिक संख्या के लिए जो है ना यहाँ से यहीं तक काम करेगा ना, 0 को छोड़ देगा, इसलिए ये आपको असत्य होगा। बस बात को समझना, हमारे बात को समझना है स्टूडेंट, बात समझना बाद बाकी हो गया। ई के बाद जो है एफ है। अब एफ का क्या कहना है? देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या बोल दिया? जितने भी परिमेय संख्या है एक पूर्णांक होती है। जितने भी परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक होता है। तो मैं परिमेय संख्या की बात करूँ तो परिमेय संख्या कौन होता है? जैसे हमने ले लिया एक कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 3/4 5/6, तो हमने एक कोई परिमेय संख्या ले लिया। परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो कहता है क्या कि ये आपको जो होगा ना, जो परिमेय संख्या, वो आपको पूर्णांक भी होगा। तो पूर्णांक में मैं अपना नज़र दौड़ाया, इसके अंदर चेक किया, क्या 3/4 इस तरीके से आता है फ्रैक्शन में? बिल्कुल नहीं दिखता। ये आपको +-1 +-2 इस टाइप से आता है। इसके बीच में आपको पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या के रूप में बिल्कुल अंदर नहीं आता ना। देखिए ना, +-1 है, +-2 है, या फिर ये भी वही चीज़ है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे दिखाएं या फिर संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो ये भी चीज़ है। इसके अंदर ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए ये आपको क्या है? असत्य है, मतलब ये आपको रॉन्ग है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आता है वो आता है स्टूडेंट 2 नंबर। 2 नंबर पे जो है क्या कहता है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, 2 नंबर के लिए मिटा देते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट, 2 का पहला क्वेश्चन, पहले तो बोलता है रिक्त स्थानों को भरे, मतलब पूर्ति करे। ए नंबर पे स्टूडेंट कहता है हमारे पास जो है परिमेय संख्या 2/3 दे चुका हमारे पास, 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखे, जिसमें आपको इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से दिया, देख सकते हैं आपके पास अगर बुक होगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, ये 1 2 3 वो आपको इस तरीके से दे दिया गया है और कहता है स्टूडेंट बढ़ते क्रम में लिखे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन सब आए तो आपको बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आज इस चीज़ को बढ़िया से समझ लेते हैं। तो आइए पहले इसे समझते हैं। हमें क्या बोला? सबसे छोटका। तो आप छोटका तभी होता है, छोटका का मतलब क्या होता है? जो माइनस में हो। मेरे पास है ना, तो माइनस में जो होगा ना, जितनी बड़ी संख्या वो सबसे छोटा होता है प्लस वाले के कंपेयरिंग में। वो 0 से भी छोटका ये होता है -1 -2 -3। आपसे पूछेगा भाई साहब बताइए -5 बड़का कि 0 बड़का, तो आप क्या बोलेंगे? 0 बड़ा, माइनस लगा हुआ है ना, तो वो छोटा, मतलब माइनस वाला क्या होता है? वो छोटा होता है। तो सबसे छोटका हमारा -1/2, हम इस खाली स्थान में -1/2। अब इसके बाद माइनस के बाद 0, मतलब हम लोग यहाँ 0 बैठा लेंगे, यही ना। इसके जस्ट बाद इसके बाद वाला प्लस वाला होता है, लेकिन प्लस वाले में कन्फ्यूजन है। ये दोनों तो लिख लिया, बस ये भाई साहब और ये भाई साहब, मतलब 2/3 और 5/6 में कन्फ्यूजन। अब क्या करें? इन दोनों में कौन बड़ा है भाई, कैसे पता करें? तो सर शकल से तो दिख रहा है ये बड़का होगा या ये बड़का, मैं भी कन्फ्यूजन, कौन बड़ा होगा? ये 5 बड़ा ऊपर में हो सकता है ये बड़ा हो। ओह,
कंफ्यूजन है ना, कौन बड़ा। इसके लिए एक तरीका है, इतना प्यारा तरीका है ना कि इस पर जितने भी क्वेश्चंस होगा उसे सब बना सकते हैं। हाँ जी, बड़ा छोटा का पहचान ना यूं ही चुटकियों में आप कर सकते हैं। जैसे देखिए इन दोनों का आप लघुत्तम बताइए, 3 और 6 का लघुत्तम। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 6 होगा लघुत्तम। यस, मैं बताऊं स्टूडेंट, 2/3 ना, आप चाहे तो 2/3 लिखे। ये जो नीचे वाला कभी भी होगा ना उससे जो भी लघुत्तम होगा उसमें भाग लगा दीजिए। कितना मरतबा में 3 दूना 6, और जो आएगा ना उससे दोनों तरफ गुना भाग कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूना 6। ओके, देखिए ना ये जादुई ट्रिक नहीं है, बड़ा मस्त है, आप देखते रहिए। ये 5/6 लिख दिया मैंने, 6 से 6 में भाग लगाया, 6 इकाई 6। आप चाहे तो दिखा सकते हो, वैसे नहीं भी दिखाए तो उतना ही रिजल्ट आएगा। नहीं तो 5/6। अब मुझे बताइए नीचे का दोनों सेम हो गया ना, बस हो गया। मैटर यही करता है कि नीचे का सेम हो जाए। तो अब बताइए 5 बड़ा कि 4 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 5 बड़ा ना होगा। तो बिल्कुल, अगर स्टूडेंट आपका 5 बड़का है ना तो कौन होगा, सबसे बड़का ये है, उसके बाद ये है। हमको छुटकीनुमा चाहिए ना, तो ये है ना इससे छोटा, मतलब 4/6। 4/6 का मतलब ये 2/3। आप 2/3 डालेंगे, इस डॉट डॉट में क्या डालेंगे, ये सबसे बड़का 5/6, ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये, यस उसके बाद ये, उसके बाद ये था आपका स्टूडेंट 2 का है। अच्छा एक चीज़ है, बी नंबर भी हमारे पास है, और बी नंबर क्या कहता है, ये कहता है, आप देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। बी नंबर कहता है परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 कहता है इसको घटते क्रम में यहाँ पे एक डॉट डॉट करके इस तरीके से दिया गया, आप देख सकते हैं। हाँ जी, और इसमें आपको भरना है ना, बिल्कुल भरना है। मैं आपको एक चीज़ बताया स्टूडेंट, मैंने बोला ना एक ऐसा तरीका है ना जिससे आप पूरा बना सकते हैं। ये तरीका, इससे क्या है कि हम पता कर सकते कौन बड़का है। हाँ जी, बड़ा छोटा नहीं, पता कर सकते। कैसे, तो इस तरीके से बड़का पता करेंगे। देखिए मैं इसके लिए ये मिटा दिया, ये उनके लिए था, ठीक है। और देखिए इसके लिए और इसके लिए 3/4 ना, बिल्कुल 3/4। मैं क्या करूं, आप तो वैसे आप समझदार होंगे, समझदार तो सभी है, बट आप अगर समझ सकते तो इससे भाग लगा सकते। 2 दूनी 4, ये 2, ये 1, ये मतलब कहीं कहीं बड़का तो यही होगा नहीं। यस, अब मैं बताता हूँ 5, 3, 4। पहले इन दोनों का लघुत्तम खेल लीजिए। 4, 3, 6। क्या सर हम ऐसा ही लघुत्तम खेलना पर, खेल लो, 12 तो होना ही है। तो देखिए कितना से लगा दे, जितना से आपकी इच्छा लगा दीजिए। 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6। 3 से लगा देंगे, 2, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, मतलब 2 तिया 6 दूनी 12। लघुत्तम कितना निकला, 12। बस 12 आ गया। और देखो तो सही, ये 12 आया ना। हाँ जी, 3/4। मैं इधर रफ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत समझदारी की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से। 3/4 ना, यस। 4 से इसमें 12 में भाग लगाइए। आप तो अब 9th वाले हैं ना, तो 12 में तो यूं ही भाग लगा सकते हैं। 4 तिया 12, जो भी आया ना तिया उसको इससे गुना कर दीजिए। तिया मतलब इसको इससे क्या करिए, गुना कर दीजिए। मतलब तिया तिया 9, 4 तिया 12। यस, 9/12 आ गया, बिल्कुल आ गया, क्लियर। मेरे पास एक 4/3 है, मैं इसे भी नोट किया, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेने का। 4/3 लिखा, कितना, 12 ना। इससे नीचे वाले से इसमें भाग लगाना है। 3 चौकी 12, मतलब इसमें ऊपर नीचे हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। कितना से, 4 से लगा दीजिए, 4 से गुना करिए। 4 चौकी 16, 4 तिया 12। क्लियर बात, बिल्कुल। एक भाई साहब 5/2, इसको क्यों छोड़े, इससे भी तो काम कर लेते हैं। 5/2 इसके साथ खेलते हैं। खेलने का मतलब 5/2 लिखिए। 2 से जो है ना 12 में भाग, यही ना एलसीएम है आपका आया, LCM भाग लगाइए। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कितना मरतबा में भाई साहब, 6 मरतबा में। मतलब आपको क्या आया, 6 मरतबा ना, बस 6 से गुना भाग कर देंगे दोनों तरफ। 6 पंचा का 30, 6 दूनी का 12। अब आप ये चीज देखिए स्टूडेंट कि बड़का कौन हुआ, सबसे बड़का 30, उसके बाद 16, उसके बाद 9। हमें बड़ा चिन्ह है ना, बड़ा वाला आना चाहिए था। तो 30/12 सबसे बड़का। 30/12 का मतलब 5/2, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/2। अब उसके बाद वाला 16/12 मतलब 4/3, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4/3। उसके बाद वाला 9/12, इसका क्या मतलब, ये ना 3/4 ना, 9/12 तो रहते, ये सामने वाला 3/4। ये जो तरीका है ना स्टूडेंट, बड़का और छोटका पता करने का ना, बेस्ट है। अगर आप इस तरीके को आप समझ लेते हैं ना, कसम से कभी भी आपको बड़ा छोटा पता करना हो ना, मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने अभी कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आते हैं 3 नंबर की बारी है। आप इसे फटाक से नोट कर लीजिए, हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है संख्या रेखा पर क्वेश्चन है। तो संख्या रेखा पर क्या कहता है, इन क्वेश्चन को दिखाने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए, निरूपित करना है। कैसे करेंगे, तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, 2/3, 7/4, -3/5 है। मैंने 3 क्वेश्चन लिया और इस तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएं, तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, संख्या रेखा का नाम कभी सुने होंगे ना, बिल्कुल सुने हैं और हम लोग जानते हैं। इस तरीके से आपने एक लाइन खींचा, 0 1 2 3 4, आगे भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। हमने इस तरीके से दिखाया। ये संख्या रेखा क्या होता है सर, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, संख्या रेखा जिस पर हम क्या करते हैं, किसी नंबर को क्या करते हैं, आपको दिखाने का काम करते हैं, वो किस पॉइंट पर है, उसकी स्थिति मतलब पोजीशन कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं, ए नंबर के लिए 2/3 ना, राइट। देखिए स्टूडेंट, पहले ये सोच लीजिए, जो आपका संख्या रेखा पर जिसे दर्शाना है ना, वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, ये पहले देख लीजिए। तो 2/3 मतलब आप अगर डिवाइड भी करेंगे ना, तो 0 पॉइंट का समथिंग आएगा, बस 0 पॉइंट आ रहा ना, मतलब 1 से कम है। ये 1 से कम है, 1 से कम मतलब ये, वो भी प्लस ना, इस साइड में 1 से कम, इसी के बीच में होगा, पता नहीं कहाँ पर होगा। ओके, देखिए 2/3 है हमारे पास, पता नहीं कहाँ पे होगा। मैं उसके लिए संख्या रेखा मैंने खींचा, देखिए ना, संख्या रेखा अपन खींच दिया। लीजिए थोड़ा बड़ा ही खींच देते हैं, हाँ जी, ताकि समझाना और आसान होगा। अब जो बात आएगी वो स्टूडेंट बात यूँ आएगी, 1 मिनट, थोड़ा अच्छा से, यस। अब देखिए हमारे पास ये 0 होगा, बिल्कुल, हाँ जी, ये 0 होगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये 2/3 ना, आप नीचे वाले को देखिए, नीचे कितना है, 3, नीचे मतलब ये वाला 3। अब देखिए आपको क्या करना है ना, 3 है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास 1 से कम है ना, मैंने 1 यहाँ पर ले लिया। सर आप बहुत लंबा पोजीशन आप 1 का रखा, बोले नहीं कोई दिक्कत है, आप छोटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 ना, आप इसमें 3 खंड करें, जैसे ये तो 1 2 और ये 3 नहीं समझ में आया, देखिए ना, 1 2, तीसरा जो होगा ना आपका जो अंक है वो 3, 1 2 3, मैंने 3 खंड किया इसको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों 3 किया, नीचे देखिए सर, यहाँ पे 4 होगा तो बिल्कुल 4, 1 के अंदर ही में 4, 5 होगा तो 1 के अंदर में ही 5, क्लियर। अब ये ऊपर कितना है, 2, कोई मुश्किल नहीं, आप काउंटिंग करें, 1 2, यहाँ पर 2/3। सर ये कैसे साबित होगा कि सर ये आपको 100% करेक्ट ही है, ऐसे ये है ना, मतलब ये आपका कितना है, 2/3, मतलब ये कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 1/3, और ये कितना होना चाहिए, 3/3 है। कैसे देखिए ना, 1/3 2/3 1/3 पूछता तो यहाँ होता, 2/3 पूछा यहाँ 3/3, आज 3 कैंसिल होके 1 होता है, ये 1 ही है ना, यस, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका 2/3 यहीं पर होगा। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे पास बी नंबर 7/4। इसकी खूबसूरती ये है, खूबसूरती का मतलब क्या चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कि 7/4 है ना, अगर आप इसको डिवाइडिंग करते हैं, देखिए 7/4 को, तो आप कहेंगे कि 4 इकाई 4, 7 में से 4 गया तो 3, ये बात तो हमें समझ में आ गया। अगर आप इसे पूर्णांक में लिखना चाहें तो 4 1 3, नहीं 4 इकाई 4 3, 7/4। तो इस तरीके से हमने पूर्णांक लिख दिया। मुझे एक दिमाग में आइडिया लगा कि ये जो भी है ना, ये 1 से बढ़ का, ज़्यादा पॉइंट डालेंगे तो 30 बनेगा, 1 से बड़ा है, मैंने अभी जस्ट देखा 1 से छुटका, अभी 1 से बड़ा, सर ये कैसे बनेगा, ऊपर में 7 है नीचे में 3 है, कैसे बनाना है, इस तरीके से देखो, 3/4 मतलब 1 पूर्णांक 3/4। ओके, मुश्किल नहीं है, मैं इसके लिए एक संख्या रेखा को टाना, देखिए बना दिए संख्या रेखा, कोई दिक्कत नहीं, यस। अब देखेंगे कि ये प्लस में है तो दिक्कत नहीं, हमारा 0 यहाँ पर होगा, किसी ना किसी बीच में होता है। अब देखो ये अपना 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया। सर आप बहुत बड़ा बड़ा लेते तो दिक्कत नहीं है मेरे स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर देखना है हमें कि 7/4 ना, तो बस कुछ नहीं सोचना, नीचे वाला चेक करो कितना, नीचे कितना 4 था। अब देखिए मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है 4, कहीं नहीं कहीं 1 से बढ़कर 2 के बीच में ना
ये 2 के बीच में ना बिल्कुल 1 से बड़ा कितना खंड में 4, 1 2 3 और ये चौथा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास तो मिल गया ये 4, अब ऊपर 7 कहाँ से लाया? सोचना है ना, बिल्कुल मैं बताऊं 0 1 2 3 4। सर इसमें क्यों काटे? मुझे 7 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसका ये मतलब है 7/4 इस जगह पर आएगा। सर ये करेक्ट ही होगा? मैं चेक कर लूँ तो ये आपका होगा 6/4, ये 7 के बाद 6 5/4, ये कितना होगा 4/4, 5 के बाद ये आपको होगा 3/4, ये आपको कितना होगा मुझे ये बताइए 2/4, ये आपको होगा 1/4, नहीं 1 2 3 4/4 1 हो जाएगा ना। यस, अब देखिए ये 7 था ना, यहाँ पर आपको 2 की जगह पे 8/4 होता, 4 दूनी का 8, 2 आ गया, 2 आ गया। ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हमने जो बनाया बिल्कुल सही है स्टूडेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर मिला लिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। वैसे हमें जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ दिखाना था, कितना दिखाना था? वो 7/4। ये आपका ओ सॉरी यहाँ पर 0 ना, ओके अच्छा सॉरी सही है 0 यहाँ था। ये चीज़ था हमारा जो करेक्ट, मतलब आपको बन चुका है 7/4। अब हमारे पास है सी, माइनस में मैंने 1 से छोटका 1 से बढ़कर और बड़ा, मतलब माइनस में। अब मैं बता दूं स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, बस इसके लिए जो काम करना है ना वो ये करना है, आप एक संख्या रेखा पहले दिखा दें। ओके, मैं सी नंबर क्वेश्चन के लिए एक संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा क्या लेना है? ये, यस हो गया, हो गया। माइनस मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में एक ही चीज़ कंसेप्ट होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब ये अगर हमारा 0 यहाँ पर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप 1 ले लीजिए जो -1। अब मेरे को एक ही सोचना है स्टूडेंट, 3/5। ये -1 जो है ना, आपकी खुशी की बात है कि मैं -1 थोड़ा बड़ा करके लेता हूँ। क्यों सर आप ऐसा क्यों ले रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा, बस आपको ज़्यादा मतलब क्लियर दिखने के लिए, थोड़ा बड़ा लेने के बाद क्लियर ज़्यादा दिखेगा। ओके, अब जो स्टूडेंट हमें यह सोच रहा है कि नीचे वाला कितना है, नीचे वाला हमने ध्यान दिया तो वो 5 दिखा। कितना दिखा? 5। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो अंक को काटना है ना वो 5 टाइम काटना है। ठीक, चलिए 1 2 3 4, इसको मिला के 5, देखिए ना 1 2 3 4 5। क्लियर क्लियर। अब हमें जो सोचना है कि -3/5 ना काउंटिंग करें, 1 2 3, मतलब आपका जो -3/5 आएगा यहाँ पे आएगा, -1 और 0 मतलब इसी के बीच में ना। यस, अगर इस वाला का बोलेगा तो आप बोलेंगे कि 2/5, इस वाला -1/5, इस वाला -4/5, इस वाला -5/5, और ये कट के बनता है -1। कभी भी याद रहे -5/5 -1 ना, ये वही है ना? बोलेंगे बिल्कुल सर वही है। इसका यूँ मतलब है कि आपसे कितना पूछा, -3/5 ना, तो ये सब दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ इन सब की बात होती, चर्चा होता, तो हम लोग इनको दिखा सकते थे। तो ये था स्टूडेंट संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को दिखाना, और बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन था। और तीनों क्वेश्चन हमने ले लिया, पहले 0 से मतलब आपको 1 से कम वाला, फिर हमने लिया 1 से बड़ा वाला, फिर उसके बाद हमने दिखाया माइनस वाला। तो ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो स्टूडेंट इस कहानी को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।